चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पहाड़ों से आई एक बेहद खौफनाक और सच्ची घटना है। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक आघात यानी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और वहां की स्थानीय मान्यताओं का एक ऐसा उलझा हुआ ताना बाना है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इस ईमेल की शुरुआती लाइन को ही ले लीजिए जो सोनाली नाम की एक लड़की ने लिखी है। मैं ये सब रोते हुए टाइप कर रही हूं। बेहद पावरफुल लाइन है। इस एक छोटी सी लाइन से हम उस इमोशनल बोझ और असली डर को महसूस कर सकते हैं जिससे वो गुजर रही है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, उसका अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से द मिडनाइट ड्राइव एंड द चंबी रवीन्स यानी चंबी की खाइयों की तरफ बढ़ते हैं। महीना है जून 2025। सोनाली के मम्मी पापा किसी फैमिली फंक्शन में गए हुए हैं और वो घर पर अकेली है। रात का वक्त है और सोनाली अपने बॉयफ्रेंड निशांत के साथ उसकी गाड़ी में एक सीक्रेट मिडनाइट ड्राइव पर निकल पड़ती है। उन्हें लग रहा था कि ये एक बढ़िया एडवेंचर होगा, पर सच तो ये था कि उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये ड्राइव एक भयानक बुरे सपने में बदलने वाली है। अब आगे क्या हुआ ये समझने के लिए पहले उस जगह को समझना जरूरी है। चंबी नाम की ये जगह सोनाली के घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक तीखा मोड़ है जिसके ठीक नीचे एक गहरी अंधेरी खाई है। और सबसे ध्यान देने वाली बात, ये जगह एक चालू शमशान घाट के बिल्कुल पास है। स्रोत के मुताबिक इस जगह का इतिहास थोड़ा डार्क रहा है क्योंकि 6 साल पहले यहाँ पंजाब की एक छात्रा का मर्डर हुआ था। वहाँ के लोकल्स इस जगह को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का हॉटस्पॉट मानते हैं। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प एंगल है। दोनों के विश्वास बिल्कुल अलग हैं। सोनाली आत्माओं और भूत प्रेतों में थोड़ा बहुत मानती है, पर दूसरी तरफ निशांत इन सब चीज़ों को पूरी तरह से बकवास समझता है। वो लोकल किस्से कहानियों को बिल्कुल इग्नोर करता है और यही ऑपोजिट सोच आगे आने वाले डर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो अब आते हैं उस रात गाड़ी के अंदर की घटनाओं पर। सीन कुछ ऐसा है कि निशांत सोनाली को सामने से गले लगाता है, पर सोनाली को ठीक उसी वक्त महसूस होता है कि किसी अनजान चीज ने उसे पीछे से भी पकड़ा हुआ है। उसके बाद वो सामने वाले पहाड़ पर एक चमकते हुए 3 साल के बच्चे को चढ़ते हुए देखती है जो अचानक से गायब हो जाता है। घबराकर वो लोग गाड़ी को करीब 1.5 किलोमीटर आगे ले जाते हैं, पर जब सोनाली रियर व्यू मिरर में देखती है तो वही बच्चा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा होता है और इस बार वो बेहद गुस्से में लग रहा था। डर के मारे सोनाली जोर से चीखती है और उससे 3 बार भयंकर उल्टी होती है और आखिरी उल्टी में कोई अजीब सी जेली जैसी चीज बाहर आती है। यहाँ हालत और भी खराब हो जाती है। सोनाली का गला सूख रहा था। निशांत उसे वही अंधेरे में गाड़ी में अकेला छोड़कर पास के ही एक पहाड़ी झरने से फ्रेश पानी लेने चला जाता है। ये वो पल था जब सोनाली सबसे ज्यादा अकेली और असुरक्षित थी। और तभी एक नया और ज्यादा खौफनाक साया सामने आता है। सोनाली एक बार फिर शीशे में देखती है। इस बार पिछली सीट पर वो बच्चा नहीं है। ड्राइवर सीट के ठीक पीछे एक आदमी बैठा है। उसकी एक आंख गायब है और आधा चेहरा जला हुआ है। वो सोनाली को एक बेहद ठंडी और हवस भरी नजरों से घूर रहा है। डर के मारे सोनाली पूरी तरह से शून्य पड़ जाती है। ना तो उसके मुंह से आवाज निकलती है, ना ही वो गाड़ी का दरवाजा खोल पाती है। वो बस वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद जब निशांत वापस आता है तो उसकी चाल बिल्कुल अजीब लग रही थी, जैसे वो किसी और के कंट्रोल में हो। वो गाड़ी के पास आता है और एकदम सपाट आवाज में एक सवाल पूछता है, तूने कभी दोबारा शुभम के बारे में नहीं सोचा भाई? ये सुनते ही सोनाली की रूह कांप उठती है। आखिर ये शुभम है कौन? इस राज को समझने के लिए आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पार्ट 2 रिवाइंड द रूट्स ऑफ आइसोलेशन। उनके बीच इस दूरी और अकेलेपन की शुरुआत एक मिलिट्री प्रोग्राम से होती है जिसे अग्निवीर कहा जाता है। ये भारत में एक बेहद कॉम्पिटिटिव मिलिट्री ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है जिसमें निशांत का सिलेक्शन हो जाता है। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो सब ठीक चल रहा था। स्कूल के दिनों का प्यार था, दोनों ने कॉलेज भी साथ में ज्वाइन किया। पर पहले महीने में ही निशांत अग्निवीर की 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद सोनाली बिल्कुल अकेलेपन और डिप्रेशन में चली जाती है। वो कॉलेज जाना छोड़ देती है और दिन भर पार्क्स में अकेले बैठी रहती है। जब घर वालों को ये बात पता चलती है तो वे उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और उसका फ़ोन भी छीन लेते हैं। 6 महीने बाद जब निशांत वापस आकर शादी के लिए पूछता है तो सोनाली के पेरेंट्स गुस्से में उसे घर से निकाल देते हैं और दोनों के मिलने पर सख्त पाबंदी लगा देते हैं। सोनाली अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी।
और यही अकेलापन आगे चलकर और खौफनाक रूप ले लेता है। चलिए तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, शैडोज इन द हाउस। इस दूरी के बावजूद निशांत ने चुपके से सोनाली तक एक बेसिक सा नोकिया फोन पहुंचा दिया था। शाम के वक्त सोनाली अपने घर के पास एक नाले के किनारे टहलने जाती थी ताकि छुपकर निशांत से बात कर सके। ये फोन और वो शाम की वॉक उसका अकेला सहारा बन चुके थे। लेकिन उस नाले के पास जाना ही शायद सबसे बड़ी गलती थी। जल्दी ही उनके घर के आसपास अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात 8:15 बजे सोनाली को छत पर भारी कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं और वो किसी को एक लोहे की रॉड के सहारे नीचे कूदते हुए देखती है। अगली ही शाम उसकी मम्मी बाथरूम की ग्रिल के पीछे एक टेढ़ी गर्दन वाले खौफनाक लड़के को देखती हैं। जब मम्मी और ताई इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो लड़का सीधे एक ठोस दीवार के अंदर घुसकर गायब हो गया। उस दिन के बाद से हर रात उनके घर के पीछे भारी कदमों की आवाजें आना आम बात हो गई थी। इस रोज-रोज के डर से बचने के लिए उनके परिवार के पंडित जी ने कुछ मंत्रित की हुई लौंग घर के चारों कोनों में रखवा दी। इस उपाय से घर के अंदर की घटनाएं तो रुक गईं, पर प्रॉब्लम ये थी कि जब भी सोनाली घर से बाहर निकलती उसे वही पुराना डर सताने लगता कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। तो अब हम वापस उसी ड्राइव वाली सुबह पे आते हैं जहां सारे राज खुलने वाले थे। पार्ट 4, द तांत्रिक's रेवलेशन। उस भयानक ड्राइव के अगले ही दिन सोनाली और निशांत जवाब ढूंढने के लिए 30 किलोमीटर दूर एक लोकल तांत्रिक के पास निकलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के आने में सिर्फ एक दिन बचा था। हैरत की बात तो यह है कि इस सफर के दौरान भी सोनाली को लगातार उस एक आंख वाले जले हुए आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। वो उनका पीछा कर रहा था। तांत्रिक के पास पहुंचकर जो बातें सामने आईं वे होश उड़ा देने वाली थीं। पहली बात, उसने बताया कि वह एक आंख वाला जला हुआ आदमी असल में उसी नाले की एक बुरी आत्मा थी जहां सोनाली शाम को टहलती थी और वो आत्मा सोनाली पर कब्जा करना चाहती थी। दूसरी बात, जब निशांत झरने से पानी लेने गया था तब उसी आत्मा ने मौका देखकर निशांत के शरीर को वश में कर लिया था ताकि वह अकेली बैठी सोनाली को अपने साथ ले जा सके। लेकिन तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस बुरी आत्मा को ऐसा करने से उस चमकते हुए बच्चे ने रोक लिया जो एक रक्षक आत्मा बनकर सोनाली की ढाल बना हुआ था। अब सवाल उठता है, वो रक्षक बच्चा कौन था? शुभम। स्रोत के मुताबिक जब सोनाली 12वीं क्लास में थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने अपने होने वाले बच्चे का नाम शुभम सोच लिया था, पर दबाव में आकर उसे फोर्स्ड अबॉर्शन करवाना पड़ा। उस रात गाड़ी में उल्टी के रूप में जो जली जैसी चीज निकली थी वो उसी ट्रॉमा और उस अजन्मे बच्चे से जुड़ी हुई थी। ये रेवलेशन बेहद दर्दनाक है। इस सब के बाद आज सोनाली अपनी हिफाजत के लिए हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधती है और अपने उस अजन्मे बच्चे शुभम के सम्मान में हर मंगलवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाती है। उसे पूरा यकीन है कि उसके बेटे की आत्मा आज भी एक ढाल बनकर उसकी रक्षा कर रही है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या एक आहत और अकेला दिमाग अपने गहरे दुख और ट्रॉमा से लड़ने के लिए खुद ही ऐसे आत्मिक रक्षक पैदा कर लेता है? या फिर सच में कांगड़ा की इन अंधेरी खाइयों में आज भी अजीब और अनसुलझे राज दफन है? ये घटना मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल के उसी धुंधले मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। सोचिए जरूर।